कार्यभार संभालने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा वो संभालेंगे। कांग्रेस दफ्तर में ये कामकाज वो संभालने वाले हैं। अब से उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे, दर्शन करेंगे। भोपाल में रोड शो कर कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर डाली गई है और आज से वो कार्यभार संभालेंगे। रोड शो भी होगा उनका और उससे पहले बाबा के दर्शन करने, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन वो पहुंचेंगे। उसके बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और जो है आगे की प्रोसेस शुरू हो। एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे सीएम ने अस्पताल का जायजा लिया और एसएनसीयू में अनाथ बच्चे की जानकारी भी ली। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि अस्पताल पहुंचे मोहन यादव और लोगों से मुलाकात की, व्यवस्थाएं वहां की जानी और अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत जो है उन्होंने की। अस्पताल का जायजा उनके द्वारा लिया गया। कई सारे लोग जो है उनके पास आए बात करने के लिए। कुछ महिला भी उनके पास आई, रोती हुई, मदद की गुहार लगाती हुई भी नजर आई। डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निरीक्षण किया सर, किस तरह की क्या? देखिए, शासन के सभी विभागों को ठीक से काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमारी निगाहदस्ती जरूरी है। उसी रूटीन दौरे में मैं अपने पास थोड़ा समय स्पेयर करके अपने विभागों को लगातार एक तरह से खास करके उनकी संवेदनाओं के साथ जो जवाबदारी है उसको ठीक से निर्वहन करे। आज हॉस्पिटल के दौरे पे आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि ये जनता जो लाभ ले रही है उससे वो लाभान्वित भी होगी और कुछ कमियां होगी तो उसको दूर भी करेगी। दिशा निर्देश भी दिए हैं। निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देना और काम में अगर ढिलाई बरतेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कुछ कमियां मिली तो जो जरूरी जैसा हो सकता है वो सब करेंगे। विभाग के अंदर दौरे करने का मतलब ये है कि हम अपनी निगाह से अगर लाएंगे तो उसका लाभ तो मिलना ही है। एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम साहब। एक्शन में नहीं, अपने लोगों के लिए तो जरूरी है। जो जवाबदारी है, कोई भी हमको अगर जवाबदारी मिले तो 24 घंटे हमको अपना काम करना, उसी का हिस्सा। बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज डॉक्टर मोहन यादव है जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तबर के साथ शैलेश सिंह, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के पीछे चलती हुई दिख रही है। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव किया गया उससे तो ऐसा ही लग रहा है। युवाओं को मौका दिया गया, जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। जो बदलाव कांग्रेस में किए गए हैं ये सब बदलाव बीजेपी ने नई सरकार में किए। क्या अब कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर, कास्ट का चक्कर, सियासत का चक्कर, जाति का फैक्टर, जाति के रास्ते सत्ता के वास्ते, 24 की जंग, जाति का रंग। मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस में मंथन किया गया। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला और फिर नेतृत्व परिवर्तन पर मुहर लगी। इस बार कांग्रेस ने जो फॉर्मूला अपनाया है वो बीजेपी के इर्द गिर्द है। जिस तरह से बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधा है उसी तरह कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने ओबीसी से डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया तो कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी। बीजेपी ने अनुसूचित जाति से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। राजेंद्र शुक्ला भी प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस भी अब बीजेपी की राह पर चलती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की गई हैं। कि सारे समीकरण उसमें साधने के प्रयास कांग्रेस पार्टी का है और सारे समीकरण सत्य हैं। एक युवा ऊर्जा और कहीं ना कहीं ऊर्जावान नेताओं के हाथ में पूरी पार्टी की कमान दी गई और सभी वरिष्ठों ने सोच के, क्योंकि वरिष्ठों का मार्गदर्शन युवाओं की ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और सभी प्रतिनिधित्व, सभी समाजों को प्रतिनिधित्व भी देने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं सभी जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश करी। स्पष्ट है एक ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश में आए, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की आवाज सब मिलकर उठाएं। कांग्रेस के संगठन में हुए बदलाव पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने युवाओं को कमान सौंपने में देर कर दी।
भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। जनसंघ की स्थापना से लेकर के एक बात जो संविधान में, हमारे जो विधान में कही गई, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ के उस समय के विधान में कही गई कि हम सबका सम्मान करेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की बात कही कि इनके अंदर जो एक जो हिटलरशाही भरी हुई है, पहले आप समाचार पत्रों में आया कि अपने बेटों को आगे बढ़ाने का काम, परिवारवाद, वंशवाद, इसको लेकर के जो बात चल रही है, इससे अलग होकर के प्रयास हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बीजेपी की नीति पर चलकर कांग्रेस ने बदलाव किए। सीनियर नेताओं से कांग्रेस ने किनारा तो कर लिया, लेकिन 24 के चुनाव में सीनियर नेताओं का साथ मिल पाएगा क्या? क्या कांग्रेस अब युवा चेहरों के साथ 2024 की लड़ाई फतह कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैतूल की बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड टैंक में शव मिला है। महिला और 1.5 साल के बेटे का शव पाया गया। बता दें, पुलिस ने महिला के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप भी लग रहे हैं। पीएम के बाद ही स्थिति साफ होगी। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। पुलिस ने महिला के परिजनों को इस पूरे ही मामले में सूचना दे दी है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है और जो है ससुराल वालों पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अंडरग्राउंड टैंक में ये 2 शव मिले हैं, महिला और बेटे का शव। 1.5 साल का बेटा होना बताया जा रहा है। इन दोनों के शव बरामद किए गए हैं और ये जो आरोप हैं ससुराल पक्ष पर लग रहे हैं। सिवनी के छपारा स्थित एमपीईबी के एई कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा और छपारा एई शैलेंद्र नाथ सल्लाम को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया गया कि एई कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ये रिश्वत ली जा रही थी, इसलिए लोकायुक्त टीम ने आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर मयंक साहू को भी गिरफ्तार किया। एई ने पेटी ठेकेदार कलीम खान से रिश्वत की मांग की थी और बिना रिश्वत लिए कई विद्युत लाइन को शुरू नहीं कर रहा था। ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त जबलपुर से की थी। लाइन हैंडओवर करने के एवज में यहाँ पदस्थ एई हैं श्री शैलेंद्र नाथ सल्लाम, इनके द्वारा 60,000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग की गई थी। आज हमने इनके कहने पर यहाँ पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर है श्री मयंक साहू, इनको रिश्वत की राशि 60,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। तीन साल बताई जा रही बाघ की उम्र।